आज तक इसका पार किसी ने नहीं पाया। गहरी नदिया अगम बह धरवा और खेवनहार के लग गए फंदा। खेवनहार निरंजन, और उसको ये हो गया कि आज से तुम दर्शन नहीं पाओगे। तो अच्छा बताओ, दुनिया वाले दर्शन पा सकेंगे क्या? दुनिया वाले दर्शन पा सकेंगे? इसलिए यहां एक और रहस्य की बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया के लोग कहते हैं कि मैंने ईश्वर को बुलाया तो वो आ गए। आपने सुना होगा कि मैंने ईश्वर को बुलाया, मैंने ईश्वर को याद किया तो वो आ गए। ऐसा आप अक्सर सुनते होंगे किसी की कहानियों में। ध्रुव ने तपस्या की तो भगवान आ गए, ऐसा सुनते हो ना। प्रहलाद ने तपस्या की तो आ गए, किसी और ने तपस्या की तो आ गए। आप ऐसा सुनते हैं, लेकिन हमारे साहब क्या नहीं ऐसा है। हमारे साहब क्या ऐसा नहीं है कि तुमने तपस्या की तो वो आ गए। तुम उन्हें जानते ही नहीं हो तो तपस्या कैसे करोगे? तुमने तो उन्हें जाना ही नहीं है। तुमने जब जाना नहीं तो तपस्या करोगे क्या करोगे? भक्ति क्या करोगे? इसीलिए दया करने को जीवों पर वो खुद दुनिया में आए। वो खुद आए हैं दुनिया में। हम तो जानते ही नहीं थे कि सत्यपुरुष परमात्मा ये है। जब हम जानते नहीं तो हम कैसे उसे याद करेंगे? इसलिए अमर लोक से हम चली आए। स्वयं सदगुरु कबीर कह रहे हैं, अमर लोक से हम चली आए जगत मझारा हो, और सही छाप परवाना लाए समृत के कड़िहारा हो। और जीव दुखी देखे भव सागर, ता कारण पगधारा हो। वो खुद आए, हमने उन्हें बुलाया नहीं है। हम तो उन्हें जानते ही नहीं तो बुलाएंगे कैसे? जब हम उन्हें जानते नहीं तो कैसे बुलाएंगे? उन्होंने मेरे दर्द को खुद देखा, क्योंकि वो सत्पुरुष है और हम हैं उसके अंश। और जब काल हमें दुख दे रहा है तो साहब बोले चलो इसको छुड़ा लाते हैं। खुद आए, उनको किसी ने बुलाया नहीं है, किसी ने नहीं बुलाया। और जबकि जितने और महापुरुष, चाहे जितने महापुरुष हैं, वो कर्मवश, भोगवश, आसक्तिवश इस संसार में आते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब करुणावश आते हैं। दया करने को जीवों पर प्रभु सतलोक से आए, कमल दल पर प्रगट काशी में वो कबीर कहलाए। वो सदगुरु ऐसे हैं जो कृपा करने के लिए आते हैं। हम उन्हें याद हमने नहीं बुला सकते। खुद वो आके कहे हैं कि हम सतलोक से आए हैं, और तुम्हें भी बता रहे हैं कि तुम भी कहां से आए हो। ये संसार के लोगों ने प्रश्न किया है, केवल प्रश्न किया है कि वाह घर की सुध को न बतावे, जा घर से जीव आया। ये संसार के लोगों का प्रश्न है, और सभी लोग इस प्रश्न को करते हैं अधिकतर कि सारी बातें तो बताई जाती हैं, ज्ञान ध्यान तपस्या योग वैराग्य सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि ये जीव कहां से आया है। और आज तक किसी ने नहीं बताया। बताया क्या? लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तुम कहां भूल गए हो, हम तुम्हें बताएंगे। क्योंकि बताने वाला, जानने वाला ही तो बता सकेगा। और को जब पता ही नहीं कि ये जीव कहां से आया तो क्यों बताएगा? बस वो तो ये कहता है तपस्या करो, चलो मेरे घर, मैं तुम्हें सुख दूंगा। कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहता है गोलोक चलो, कोई कहता है देवलोक चलो, कोई कहता है इंद्रलोक चलो, कोई कहता है क्षीर सागर चलो, कोई कहता है पाताल लोक चलो, कोई कहता है यहाँ चलो, कोई कहता है वहां चलो। अरे भाई वो अपने घर ले जाएंगे, लेकिन ये जीव कहां से आया है इसका पता नहीं है। इसका पता स्वयं सदगुरु कबीर दे रहे हैं। जिसने पूछा कि अरे साहब ये जीव कहां से आया है, इसको बताओ, ये जीव कहां से आया है इसके बारे में बताओ। वाह घर की सुध को न बतावे, जा घर से जीव आया। ये भजन है, पूरा भजन लोग गाते हैं। साहब कबीर ने भजन से ही उसका उत्तर दिया। ऐ जियरा तुम अमर लोक के, ऐ जियरा तुम अमर लोक के, परे काल बस आई हो, तुम सुध भूल गए वाह घर की महिमा आपन गाई हो। तुम उस घर की सुध भूल गए हो, अपनी महिमा तुमने गाना शुरू कर दिया है। अरे तुम तो अमरलोक से आए हो। एक साखी में भी साहब कबीर कहते हैं अमरपुरी से आया बंदे, अमरपुरी से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधु ऐसी लगन लगाना है, हमें ऐसी लगन लगाना है कि अपने घर जाना है। ये जीव अमरलोक से आया है, क्योंकि जीव अमर है और सत्यपुरुष अमर है और लोक अमर है। जिनकी वाणी अमर है, जिनका लोक अमर है, जिनका रूप अमर है, उनका सब कुछ अमर है। जब एक वस्तु जो जैसी होती है उसका स्थान भी वैसी होता है।
तो ये अमर लोक से आई है और ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो अजर अमर अविनाशी में ही तो जाएगी। जब ये साथ छोड़ती है तो अपने घर निज लोक सतपुरुष परमात्मा के पास पहुंचती है, उसी के पास जाती है। तो साहब कबीर कितने सुंदर शब्दों में बता रहे हैं। तो इधर उस भजन में क्या कहते हैं आगे, ऐ जीरा, ऐ जीव, तू इस संसार में काम क्रोध लोभ में आकर, अहंकार में आकर अंधा हो गया है। इसलिए साहब कबीर कहते हैं, मैं कई समझाऊं ये सब जग अंधा, एक दुई हुए उन्हें समझाऊं, सब पड़े हैं काल के फंदा, मैं कई समझाऊं ये सब जग अंधा।